9 2 महीने बाद, संकट मोचक समूह के उपाध्यक्ष और मेरे बॉस जॉनथन हस्की ने कहा, इस मेगाबॉयल सौदे में फंस गए हैं। मेरा फोन मेरी जेब में गूंज गया। मैंने समय की जांच की। शाम के 7 बज रहे थे। मुझे 1 घंटे में देबू से मिलना था। यह निर्विवाद लग रहा था। हम गोल्डमैन सैक्स व्यथित ऋण समूह के बैठक कक्ष में बैठे। गोल्डमैन की ओर से जॉनथन क्लार्क स्मिथ थे, जो समूह में एक और सहयोगी थे, और मैं। हमारे पास 7 बैंकों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि भी था, जो बोस्टन के बॉलिंग गलियों के बिल्डर मेगाबॉवल को उधार दिया था। जबकि उनके गेंदबाजी गलियों में खेलने वाले लोगों ने मजे किए, उनके लेनदारों की एक अलग कहानी थी। मेगाबॉल ने $50 मिलियन के ऋणों पर चूक की थी। जॉनथन के पास कोई संपत्ति नहीं है। पी कंपनी के पास बहुत सारे बॉलिंग पिन और बॉलिंग बॉल के अलावा कुछ नहीं है। उद्धरण, $50 मिलियन वसूलने के लिए बहुत सी गेंदबाजी गेंदों की आवश्यकता होगी, मैंने सोचा। बैंकर्स ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। मेगाबॉवल को इतने पैसे उधार देने में अपनी सामूहिक मूर्खता के लिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाई। हमें बताएं कि क्या करना है, एक बैंकर ने कहा। आउट, हम सिर्फ बाहर चाहते हैं। मैं उनके बेवकूफ सीईओ के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। उद्धरण, मेरा हाथ मेरे हैंडबैग में चला गया और मेरा फोन पकड़ लिया। राधिका, जॉनथन ने कहा कि मेरे नाम ने मुझे चौंका दिया। प्लान, कृपया योजना साझा करें। उद्धरण, लानत है, मुझे डेबू को यह बताने के लिए 1 मिनट की आवश्यकता है कि मैं इसे आज रात नहीं बना सकता। मैंने अपना फोन जारी किया और अपना हाथ अपने बैग से बाहर लाया। जरूर, जॉनथन, मैंने कहा। मैंने बैठक के लिए तैयार की गई विशेष पुस्तिकाओं को साझा किया। हमारा मूल आधार, मैंने कहा, पहला पृष्ठ खोलना, आओ मेगाबॉवल को एक चिंता का विषय रखना है। परिसमापन में बहुत कम मूल्य है, बस डॉलर पर लगभग 6 सेंट। हालांकि, यह 50 सेंट है अगर हम सीईओ को जारी रखने की अनुमति देते हैं। उद्धरण, बैंक ऑफ अमेरिका के एक मोटे और गंजे बैंकर डग ग्रिली ने कहा, उसे फायर करो। और उसने सारी गड़बड़ कर दी है। उद्धरण, यस, उसके पास हाँ है, मैंने कहा, नीड, लेकिन हमें अभी के लिए परिचालन को स्थिर करने की आवश्यकता है। हमें लोगों को पीछे हटाना है और वेतन में कटौती करनी है। उसे गंदा काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उद्धरण, मैं योजना के माध्यम से उनके पास गया। यह कंपनी को इसके आकार को कम करने और लागत को कम करने में सक्षम करेगा। बैंकरों ने पुस्तिकाओं पर अधिकार कर लिया। मैंने एक बहाना सोचा कि मैं अपना फोन निकालने के लिए उपयोग कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता था कि देबू रेस्तरां के लिए रवाना हो। बैंकर्स ने मेरे बॉयफ्रेंड की बहुत कम देखभाल की। यह काम करने की क्या गारंटी है? ऋणदाताओं में से एक ने कहा। कोई बात नहीं है, मैंने कहा, लेकिन अब जब हमने अंततः व्यापार को महत्व दिया है, तो 25 मिलियन अधिकतम वसूली है। या डॉलर पर 50 सेंट। उद्धरण, हम 30 सेंट की पेशकश कर सकते हैं, जॉनथन ने कहा, और आप इससे बाहर हो सकते हैं। उद्धरण, हमने कैसे काम किया? 30 सेंट पर बोली, 50 ठीक होने की उम्मीद। 30 सेंट। डिक ने कहा, वो कुछ भी नहीं है। गोल्डमैन इसे पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ सभी जोखिम उठा रहा है, जॉनथन ने कहा। लेनदारों ने एक साथ गले लगाया।
क्या हमें आपको 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए? जॉनथन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। हाँ, यह मेरा मौका था मुझे अपनी कॉल करने का। जॉनथन, क्लार्क और मैंने कमरे को छोड़ दिया। मैं वापस अपने कक्ष में गया। मैंने देबू को बुलाया। वेयर अरे बेबी, तुम कहाँ हो? मैं बस निकलने ही वाला था। क्या आपने मेरे संदेश देखे हैं? उद्धरण, नहीं, मैंने अभी कभी न खत्म होने वाली लेनदार बैठक से बाहर कदम रखा। उद्धरण, क्या हम एक सौदे को बंद करने वाले हैं? मेरा पहला, वास्तव में। उद्धरण, यह 7.30 है। हमारे पास 8 बजे का आरक्षण है। कॉमेडी सेलर आपको देर से प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। उद्धरण, मुझे माफ कीजिए। क्या आप इसे रद्द कर सकते हैं, कृपया? ऑलरेडी हम पहले ही भुगतान कर चुके हैं। 15 रुपये प्रत्येक। उद्धरण, मुझे पता है। मुझे माफ कीजिए। क्या? वास्तव में? उन्होंने कहा, उनकी आवाज कम है। क्या मैं इसे आपके ऊपर बना सकता हूँ? आज रात मेरी जगह पर आओ। उद्धरण, कब? एंड अपना डिनर कर लो और आ जाओ। मैं जल्द ही आपसे जुड़ूंगा। उद्धरण, मैं लटका हुआ था और अपनी मेज पर इंतजार कर रहा था। मैंने ट्रिबेका में एक बेडरूम इकाई किराए पर ली थी, जो वॉल स्ट्रीट से निकटतम आवासीय पड़ोस में से एक है। डेब्यू के पास चाबियों का एक अतिरिक्त सेट था क्योंकि वह नियमित आधार पर आया था। मैं ब्रुकलिन में उनके स्थान